आपको बड़ा ही अटपटा लगता है यह जानकर कि लोग लड़ाई की वजह को सॉर्ट आउट करने की बजाय उसमें अपना अपना इन्वॉल्वमेंट देकर बात को और बिगाड़ देते हैं। कैसे छोटी छोटी बातों पर आपसी रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। जब आप हाई वाइब्रेशन में आते हैं तो आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है और आप ऐसे ही पॉजिटिविटी से भरे हुए लोगों को अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट करते हैं। एक ऐसा टूल जो आपके ऑरा को हमेशा पॉजिटिव। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घर में दादाजी हों या पिताजी हों, जिस किसी की भी ऊंची आवाज़ सुनने को मिलती आपका दिल दहलने लगता, दिल धक धक करने लगता, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती। छोटी छोटी बातों पर अगर मतभेद हो जाते तो लोग बहुत जल्दी से आपस में रिश्ता और आपसी लगाव भूल जाते, अपनेपन और रिस्पेक्ट की तो धज्जियां ही उड़ा देते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो होती ही है। आप यह तो समझ पाते कि इन लोगों के बीच हो रही लड़ाई का रीज़न क्या है। मतलब आपको लड़ाई की एग्जैक्ट वजह भी पता है, पर आप यह नहीं समझ पाते कि लोग लड़ाई की वजह पर काम क्यों नहीं कर रहे। आपको बड़ा ही अटपटा सा लगता यह जानकर कि लोग लड़ाई की वजह को सॉर्ट आउट करने की बजाय, उसे सॉर्ट आउट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देने की बजाय उसमें अपना अपना इन्वॉल्वमेंट देकर बात को और बढ़ा क्यों देते हैं, उसे और बिगाड़ क्यों देते हैं। यह थे कुछ ऐसे प्रश्न जिन्होंने यकीनन आपको बचपन से ही परेशान किया होगा। आपको इनका जवाब नहीं मिला होगा और फिर जब आप लाइफ अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाते हैं, तो आपको धीरे धीरे अपने उन सभी प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू होते हैं जिनके जवाब आपको अभी तक नहीं मिले थे। इस प्रोसेस के द्वारा अवेकन्ड होते होते आप जान पाते हैं कि वे लोग जो लड़ाई को मिटाने की बजाय उसे मुद्दा बना रहे हैं, उसे और बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली वे सभी ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वे सभी लो वाइब्रेशन में होते हैं और लो वाइब्रेशन से हिट सिचुएशंस को डील कर रहे होते हैं। तो चलिए लो वाइब्रेशन के साथ डील करना क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज सब्जी में नमक तेज हो गया। इतनी छोटी सी बात पर हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और अपनी वाइफ को बहुत कुछ सुना देते हैं। दिस शोज हस्बैंड इज डीलिंग विथ लो वाइब्रेशन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आफ्टर टेकिंग बाथ, गीला टॉवल और गीली चप्पलें बेडरूम में हस्बैंड जी छोड़ देते हैं तो वाइफ अपने हस्बैंड को अच्छे से खरी खोटी सुनाना शुरू करती हैं। इन दिस वे वाइफ इज ऑपरेटिंग विथ लो वाइब्रेशन। चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए। बच्चे टॉयज वगैरह से खेलते ही हैं तो बच्चों ने क्या किया, टॉयज वगैरह को कमरे में ही फैला हुआ छोड़ दिया। कमरा बिल्कुल मैसी हो गया। मम्मी ने क्या किया, बच्चों को समझाने के बजाय बच्चों को डांटना शुरू किया, एक आध थप्पड़ भी लगा दिया। इससे क्या पता चलता है, मम्मी इज ऑल्सो डीलिंग विद लो वाइब्रेशन। हर छोटी छोटी बात पर शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, इवन अब्यूजिंग लैंग्वेज तक यूज करना, मार पिटाई भी कर देते हैं। ये सभी कुछ लो वाइब्रेशन से डील करना ही शो करता है। चलिए आप समझते हैं हाई वाइब्रेशन क्या है। हाई वाइब्रेशन एक ऐसी मनोस्थिति है जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब मन की ऐसी उच्च स्थिति जहां तक लो वाइब्रेशन पहुंच ही नहीं सकती। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपको काफ़ी ऊंचाई पर बैठा दिया जाए और कुछ लोगों को नीचे ही खड़ा रहने को कहा जाए, तो आप तक पहुंचने का ना कोई साधन दिया जाए, ना कोई शॉर्टकट रास्ता है, तो नीचे के लोग आप तक पहुंच नहीं सकते। उनके द्वारा कही गई बातें भी आपको सुनाई नहीं देंगी। इवन उनके द्वारा उछाली गई कोई वस्तु भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। जब आप अपने मन की ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त कर लेते हैं ना, इट मीन्स यू आर इन हाई वाइब्रेशन। क्या होता है जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, एक तो किसी भी तरीके की लो वाइब्रेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करती है, और सेकेंडली आपको ऐसी सिचुएशंस के साथ अच्छे से डील करना आ चुका होता है। गाइस, हाई वाइब्रेशन में रहना मतलब मन के स्थिति को हमेशा संयमित रखना, कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल नहीं होता, बस इनर वर्क लगता है। एंड यू नो व्हाट, जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट डे से ही पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में नोटिस करने लगते हैं। चाहे आपका परिवार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई एक सदस्य अगर हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू करता है, अगर खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना सीख जाता है, तो इसका सुखद प्रभाव परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी दिखने लगते हैं।
आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में रोज़ाना न जाने कितनी ही सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। तो सोचिए, अगर एक ऐसा टूल मिल जाए जो कैसी भी डिफरेंट सिचुएशन क्यों ना हो उनसे डील करना सिखा दे, तो ज़िंदगी किस हद तक आसान हो जाएगी। खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना एक ऐसा ही टूल है। जब आप हाई वाइब्रेशन में आते हैं तो आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है। इस वजह से आपसे वही लोग टकराते हैं जो खुद हाई वाइब्रेशन में रह रहे होते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव चेंज जो आपके अंदर आता है वह होता है आपकी स्ट्रेंथ। वह स्ट्रेंथ जो पहले कभी आपने अपने अंदर नहीं देखी थी, वह आप अपने अंदर अब महसूस करने लगते हैं। आपको खुद को रियलाइज होने लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। पहले जैसे आप अपनी बात 4 जनों के सामने रखने में हिचकिचाते थे, डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारे नेगेटिव थॉट से आप बहुत ऊपर निकल लिए होते हैं। अब आप अपनी बात 4 लोगों में क्या 10 लोगों में रखने से भी नहीं डर रहे होते हैं। आपको समझ में आ रहा होता है कि आपको उन 10 के 10 लोगों के साथ डील किस तरह करनी है, अपनी बात को उनके सामने रखना कैसे है। एंड यू नो व्हाट, जिस स्ट्रेंथ को आप अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं ना, उसी स्ट्रेंथ को बाहर वाले लोग भी देख रहे होते हैं। वे देख पा रहे होते हैं कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज उन्हें दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि वे नोटिस कर रहे होते हैं कि आप तो पहले ऐसे नहीं थे। आखिर आपके अंदर यह बदलाव आया तो आया कैसे। गाइस, हाई वाइब्रेशन में रहने का फ़ायदा आपको लाइफ की हर सिचुएशन में ही मिलने लगता है। आपकी लाइफ से बुरे और नेगेटिव अप्रोच वाले लोगों की छटनी होने लगती है। वे खुद से ही निकलने लगते हैं। आपके और उनके बीच में डिस्टेंस आने लग जाता है, और ये डिस्टेंस कोई और नहीं, आप खुद से ही मेंटेन करते हैं। आपकी लाइफ में वही लोग आकर ठहरते हैं जो आपकी जैसी ही सोच लिए हुए होते हैं, मतलब आपकी जैसी ही वाइब्रेशन में होते हैं। हाई वाइब्रेशन के साथ डील करते हुए आप सुनहरे उजाले की तरफ जाते हैं, और लो वाइब्रेशन के साथ डील करते हुए आप गहरे अंधकार की तरफ जाते हैं। अब आपको कौन सी राह चुननी है? चॉइस इज योर्स। लाइफ अवेकनिंग प्रोसेस सीरीज मैंने अभी ही शुरू की है। इन वीडियोस के जरिए आपको अवेकनिंग से रिलेटेड उन सभी पहलुओं के बारे में बताने की कोशिश की है जिनके बारे में आपके द्वारा जानना बहुत ज़रूरी है। आपको यह भी बताया है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन पावर किस तरह आपको सपोर्ट करते हैं। एंजल नंबर्स का क्या अहम रोल होता है। फिर भी अगर अवेकनिंग से रिलेटेड, इवन इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। वीडियो में दिया गया मैसेज अगर अच्छे से समझ में आया हो तो यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो उन्हें थैंक यू ज़रूर कहिए, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि यही है वे जिनकी ब्लेसिंग से आपको यह वीडियो मिला है। वीडियो पसंद आया हो शेयर टू अदर्स। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।